अंटार्कटिका ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है जो धरती के 106 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। इतने बड़े समुद्र में अगर कोई शिप या बोट गलती से खो जाए तो उसका मिलना नामुमकिन होता है, क्योंकि इस समुद्र में तूफान और शार्क का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की रियल स्टोरी सुनाएंगे जिसने ना किसी आइलैंड पर कदम रखे, पूरे 76 दिनों तक समुद्र के अंदर अकेले गुजारे थे। ये स्टोरी है स्टीवन नामी एक शख्स की, जो एक अमेरिका का बोट डिजाइनर था। स्टीवन को बचपन से ही बोट चलाने और समुद्र में घूमने का शौक था। उसके साथ उसका शौक था कि वह बोट रेस भी खेले और उसको जीते। बचपन से बड़े होने तक उन्होंने काफी सारी बोट्स बनाई और उनका तजुर्बा हासिल किया और उन बोट्स बनाने में वो कामयाब भी रहे। स्टीवन ने एक बोट तैयार की और उसका नाम नेपोलियन सोलो रखा। 1981 में फ्रांस से कैरिबियन तक एक मिनी बोट रेस होनी थी। इस बोट रेस में अपना नाम बनाने के लिए स्टीवन ने अपनी सिटी न्यूयॉर्क से रूहाट आइलैंड से अपना सफर शुरू किया। इस आइलैंड से इंग्लैंड गए और फिर इंग्लैंड से होते हुए फ्रांस का सफर किया। यह सिर्फ सोलो बोट रेस थी जो फ्रांस के समुद्र से शुरू होनी थी और फिर कैनरी आइलैंड पे आके रुकनी थी और फिर कैनरी आइलैंड से दोबारा शुरू होकर कैरिबियन आइलैंड पे जाके खत्म होनी थी। यह सारा सफर 5500 किलोमीटर का था, यानी यह रेस जहां से शुरू होनी थी और वहीं पे जाके खत्म भी होनी थी। यह सारा ट्रेवल अंटार्कटिका ओशन में ही होना था। रेस शुरू होती है और स्टीवन इस रेस का हिस्सा भी बन जाते हैं और वो कैनरी आइलैंड के करीब पहुंचने वाले थे कि उनकी बोट तेज समुद्री लहरों और तूफानी हवाओं को बर्दाश्त न कर सके और इन समुद्री प्रॉब्लम की वजह से बोट में टेक्निकल इशू भी आ गया। इसी वजह से इनको बोट रेस छोड़कर कैनरी आइलैंड पे ही रुकना पड़ा। स्टीवन ने कैनरी आइलैंड पर जाके अपनी बोट की मरम्मत की और 29 जनवरी 1982 को इस बोट के जरिए अमेरिका वापस होने का सफर शुरू किया। स्टीवन के रेस जीतने का ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ। स्टीवन अब इतने बड़े खौफनाक अंटार्कटिका ओशन को पार करने का फैसला किया, लेकिन इसको क्या मालूम था कि जल्द ही एक बड़ी मुसीबत आगे आने वाली थी। स्टीवन वापस आने का सफर शुरू किए हुए 8 दिन हुए थे। उसी रात उनकी बोट को किसी भारी चीज ने टक्कर मारी। वो शायद भारी चीज बड़ी व्हेल मछली थी। वो भारी चीज बोट से इतनी तेज टकराई कि निचले हिस्से में छेद हो गया। इसी वजह से पानी बोट के अंदर तेजी से भरना शुरू हो गया और बोट डूबने लगी। अब अपने आप को बचाने के लिए स्टीवन ने ब्लीच पंप की मदद से पानी को बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन सुराख से पानी अंदर आने की रफ्तार काफी तेज थी और बाहर पंप से पानी की रफ्तार काफी ज्यादा कम थी। इसीलिए बोट में पानी अधिक भर रहा था और बाहर कम निकल रहा था। ये बात स्टीवन बहुत जल्दी समझ गए कि बोट में रहना खतरे से खाली नहीं है। अब उनके पास समुद्र में छलांग लगाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने जल्दी से जल्दी कुछ लाइफ सेवर सामान उठाया। इसमें एक इन्फेक्टेबल रफ्ट था जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में तैरने के लिए काम आ सकता था। वह रफ्ट इतना बड़ा था कि उस पे 6 बंदे आराम से बैठ सकते थे। उसके साथ इमरजेंसी एक किट भी उठाई जिसमें एक सिंगल फ्लेयर गन और रेडियो जिससे सिग्नल कैच किए जा सकते थे। उसके साथ खाने पीने का सामान भी थोड़ा सा था, जिसमें पानी पीने के लिए 1-2 बोतल और मछली पकड़ने के लिए फिशिंग हुक भी उठाई। इधर बोट में पानी भर गया था और उसने जल्दी से ही पानी में छलांग लगा दी। अब क्या स्टीवन इतने सामान के साथ 76 दिन समुद्र के अंदर अकेला गुजार पाएगा? आगे की स्टोरी मेरे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।